अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है अर्थवर्क क्वांटिटी कैलकुलेशन। हमारा एक दोस्त है जिसका लगभग हफ्ता 10 दिन पहले उनका एक फ़ोन आया था। उनका सवाल था जैसे कि अ, उनका सवाल यह है कि 100 मीटर का एक बेड है और जिसका 16 मीटर का विड्थ है। तो 100 मीटर बेड का 16 मीटर विड्थ में और 1:2 का स्लोप है। तो इसमें कितना अर्थवर्क का क्वांटिटी आएगा सबग्रेड टॉप तक, अप टू सबग्रेड टॉप तक। तो उनको मिट्टी का ऑर्डर देना है, बोरो एरिया में बोलना है उनको कि मिट्टी कितना वो मंगवाएंगे। तो ये उनका सवाल है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत ही आसान सी तरीके से कि आप लोगों को समझाने का कि आप किस तरीके से इसका क्वांटिटी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इनका 16 मीटर का विड्थ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1:2 का स्लोप है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ना सबसे पहले आप लेवल उठा लीजिए, ओजीएल उठाइए आप। हम यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट बनाए हैं जिस फॉर्मेट में हम चेनेज दिए हैं ऑफसेट, ओजीएल और सबग्रेड टॉप, इसका डिफरेंस निकाले हैं और एवरेज डिफरेंस लिए हैं। तो चेनेज देखिए हम लिए यहाँ पे 226,700 से लेकर के 226,800 तक, मतलब 100 मीटर का हम इनको लिए हैं, एक डेमो के लिए उनको मैं दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट जो हम लिए हैं 0, 2.75, 5, 8, 10, 12 एंड 16। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि आप साइड पे आप वो लेवल उठा लीजिए, इस ऑफसेट में आप लेवल उठाइए। ठीक है, जैसे कि आप लेवल कैसे उठाएंगे, जैसे आपका जो चेनेज है, जैसे आपका 226,700, तो 226,700 आपको वहाँ पे जो सेंटर लाइन लगा हुआ है आप वहाँ से इस क्रॉस सेक्शन की तरह इस तरीके से आप ना वहाँ पे लेवल उठा लीजिए अपना 10-10 मीटर पे। आप 10-10 मीटर पे लेवल उठाइए। लेवल का आप यहाँ पे आर एल लिख लीजिए। हम डायरेक्ट आर एल लिखे हैं, आपको आई एस वगैरह दिखाया नहीं है। ये देखिए हमारा ये ओजीएल का आर एल है, जो 710 का ओजीएल का आरएल ये है। इस तरीके से आप 100 मीटर का पूरा लेवल उठा लीजिए। लेवल उठाने के बाद ठीक इसी के बगल में आप सबग्रेड टॉप का आरएल लिखिए। सबग्रेड टॉप का आरएल अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके पास एक ग्रिड शीट होगा जरूर। ग्रिड शीट इस तरीके से, ग्रिड शीट अगर आपको वहाँ पे कोई दिया होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ है, तो इस तरीके से ऑफसेट में ना आपके पास वहाँ लेवल होगा। और अगर आपके पास सबग्रेड टॉप का लेवल नहीं है, ये सबग्रेड टॉप का लेवल अगर आपके पास नहीं है, एफआरएल से फिर आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास सबग्रेड टॉप का आरएल है तो बहुत अच्छी, क्या कीजिए कि ठीक ओजीएल के बगल में सेम ऑफसेट में आप उसके बगल में सबग्रेड टॉप का आरएल लिख दीजिए। ये सारा आप आरएल एकदम 100 मीटर तक लिख लीजिए। पहले तो ओजीएल उठा लीजिए, उसके बाद सबग्रेड टॉप का आरएल लिख लीजिए। इसके बाद आप इस कॉलम पे आ करके इसके बगल में आप डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस में क्या करना है आपको, दिस माइनस दिस। तो देखिए यहाँ पे 6,668.535 ये हमारा सबग्रेड टॉप का आरएल है और 667.693 ये ओजीएल है। तो इससे जब हम माइनस कर रहे हैं इसको, तो ये 842 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि 842 22 226,700 चेनेज में, जीरो ऑफसेट में हमको 842 मिट्टी डालना है। ठीक है, 2.75 का ऑफसेट में कितना डालना है, 793 767 ये देखिए 16 मीटर में जाकर 742 ये इस तरीके से आपको पूरा डिफरेंस निकाल लेना है। जितना आप लेवल उठाए हैं उसका आप लेवल डिफरेंस निकालिए। लेवल डिफरेंस निकालने के बाद अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एवरेज निकालने के लिए आप साइड पे क्या कीजिएगा कि जितना भी आपका लेवल डिफरेंस आया है
इन सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप जितना ऑफसेट लिए हैं उतना ऑफसेट से आप उनको डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप देखिए कितना ऑफसेट लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर साइड पे इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये ये एवरेज डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो ये एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वो फिर आसान सा तरीका है। जैसे आप मान के चलिए, इसे साइड पर अगर कर रहे हैं तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये, ठीक है। इसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ पे नहीं आया, इस पे आएगा। ठीक है, ये देखिए है ना 759। ये 759 आपको इस पे इस तरीके से आपको एवरेज डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये जब आपका पूरा का पूरा एवरेज डिफरेंस निकल जाएगा, देखिए अब आपको क्या पता चल रहा है इसमें, 226 700 का जो चेनेज है, इस चेनेज पे एक क्रॉस सेक्शन, जैसे कि ये हम आपका जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में आपको 759 mm का फीलिंग है। ठीक, अब 759 का फीलिंग आ रहा। अब आपको देखिए यहीं पे आप टो लाइन भी निकाल सकते हैं। तो टो लाइन निकालने के लिए अगर आपको ये देखना है कि आप 200 का थिकनेस का मिट्टी डाल रहे हैं या 250 का डाल रहे हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कीजिए कि इस कॉलम पे आकर के बगल में आकर के आप आपका जो 759 mm है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 200 से। अगर आप 200 का लेयर डाल रहे हैं तो 200 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आपका लेयर आ गया। ठीक है, देखिए 720 पे 5 लेयर आना है, 730 पे 5 लेयर आना है, 740 पे 6 लेयर आएगा, 750 पे 6 लेयर आएगा, 760 पे भी 6 लेयर आएगा। ठीक है, लास्ट में जाकर के 2 लेयर आ रहा है। ये आपका लेयर भी यहाँ पे निकल गया। लेयर भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जितना भी आपका हाइट एवरेज हाइट आया था, अब इन सारा एवरेज को आप यहाँ पे एक और एवरेज निकाल लीजिएगा टोटल एवरेज का, और एक टोटल एवरेज निकालिए। तो टोटल एवरेज हमारा क्या आ रहा है, 991। अगर आप साइड पे हैं तो साइड का कैलकुलेशन क्या होगा। अब आप क्या कीजिए, कैलकुलेटर से आप ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, मतलब हर एक सेक्शन का जो भी आपका एवरेज हाइट आया है उन सबको प्लस कीजिए। 3, यहाँ देखिए ऐसे अगर हम करेंगे तो 11 सेक्शन बना है। 11 सेक्शन में से आपको उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 11 से, तो 11 जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.991 आएगा। ये हमारा हाइट आ गया 991। तो हम लोग क्या किए, ओजीएल उठा चुके हैं, सबरेट ऑफ कारें लिख लिए, डिफरेंस निकाल लिए, एवरेज डिफरेंस निकाल लिए, हम यहाँ पे लेयर भी निकाल लिए। सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपका टो लाइन कितना जा रहा है आपको ये देखना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि 16 मीटर का हमारा जब सबग्रेड टॉप है तो हमारा टो लाइन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमारा 1:2 का स्लोप है। तो अब हमको टो लाइन निकालना है। तो टो लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो टो लाइन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला लिखे हुए हैं। तो टो लाइन निकालने का जो तरीका है वो हाइट इंटू स्लोप प्लस सबग्रेड टॉप विड्थ। तो हाइट हमारा क्या आया है, हाइट हमारा आ गया है 0.991। ठीक है, और स्लोप क्या है हमारा 1:2 का स्लोप है। तो मतलब हाइट इंटू स्लोप, मतलब हाइट हो गया 0.991, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, हाइट हो गया 0.991 और स्लोप हो गया 2 मीटर 2, अब प्लस 16। 16 मतलब ये सबग्रेड टॉप, ये आपको सबग्रेड टॉप का इसको प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस करेंगे तो देखिए 17.982 आया, 17.982। इसको देखिए आप वेरीफाई करने के लिए हम ऑटोकैड में भी निकाले हुए हैं। ये देखिए 17.982 हमारा ये इसका एवरेज आ रहा है। तो इसका एवरेज, ये सॉरी, ये इसका टो लाइन का लेंथ आ रहा है 17.982। ठीक, अब ये जब हमारा
टो लाइन का आ गया, लेंथ आ गया, और टॉप का हमारा लेंथ मालूम है ही, विड्थ मालूम है। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे, इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए देखिए बॉटम विड्थ हमारा क्या रहा, 17.982, टॉप विड्थ है हमारा 16 मीटर, और एवरेज विड्थ हम अगर करेंगे तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो आपका एवरेज हाइट, एवरेज विड्थ आ जाएगा। तो हमारा एवरेज विड्थ क्या हो गया, 16.991। ठीक है, तो 16.991 आ गया, विड्थ आ गया। आपको पहले से हाइट मिला हुआ है। ठीक है, तो हाइट मिल गया, विड्थ मिल गया, और लेंथ हमारा 100 मीटर है। तो अब आपको क्वांटिटी चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ है हमारा 100 मीटर, विड्थ है 16.991, और हाइट है 9.991। तो इन तीनों को जब आप इंटू कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1683 क्यूबिक मीटर आपको मिट्टी चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर इसमें भी कुछ समझ में ना आया हो, अगर कोई क्वारी हो, क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको बताने का। अस्सलाम वालेकुम।